हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे चार बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहला हमारा मार्केट प्राइस, दूसरा हमारा फैक्टर कॉस्ट, तीसरा है हमारा पर्सनल इनकम और चौथा हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। स्टार्ट करते हैं मार्केट प्राइस पे। जब भी हम एनडीपी और एनएनपी को अगर हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं जितने भी हमारे नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जितने भी हमारे इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्सिडीज़ को तो हमारा नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस निकलता है। एनडीपी और एनएनपी हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी। आज हम रिवाइज भी कर लेते हैं। सो एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी, जब भी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। जितनी भी हमारी इनकम है जब हम अब्रॉड वो भी हम इंक्लूड करते हैं, अब्रॉड की इनकम भी जब हम इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाती है हमारी नेट नेशनल इनकम, जो हमारी एनएनपी बनती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जब हम एनडीपी की जब हम करते हैं, एनडीपी की कैलकुलेशन करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो हम उसमें क्या देखते हैं, जितनी भी हमारी जीडीपी है जब हम उससे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा बनता है एनडीपी। ये था एनडीपी। जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा एनडीपी बनता है। एनएनपी में क्या होता है? जब हम एनडीपी में ऐड करते हैं नेट जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड आती है। आज हमने डिस्कशन करना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में आपको मैंने बता दिया जितनी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो वो हमारा निकलता है मार्केट प्राइस। तो एक आता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में हम इसका उल्टा कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको मैंने समझा दिया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं माइनस सब्सिडीज़। अगर हमें कहीं क्वेश्चन में सब्सिडीज़ भी दिया होगा तो हमें उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें अलग से निकालना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ये हो गए हमारे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब हमारा तीसरा कंसेप्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री। जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं पूरी कंट्री के, उन सब की इनकम को जब हम सम करते हैं तो हमारी निकलती है पर्सनल इनकम। और जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें से पर्सनल इनकम भी आ जाती है, और जो भी हमारी नेट जो इनकम अर्नड होती है कंट्री की वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। हमारी जो पर्सनल इनकम होती है उसका जो फार्मूला होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम में से जब हम माइनस करते हैं जितनी भी हमारी कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटीज़, माइनस जितने भी हमारे कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, और माइनस जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब इसमें चार टर्में आएंगे। पहला आ गया हमारा जितने भी हमारे कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटीज़। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये क्या होता है? गाइस, सोशल सिक्योरिटीज़ कंट्रीब्यूशन होता है जितनी भी हमने इनकम अर्न की थी वो हमने टोटल तो हमने यूज़ करनी नहीं है, क्योंकि उसमें से हम कुछ सेविंग कर लेंगे, हम उसे फिक्स डिपॉजिट करवा देंगे, उसमें से हम कुछ इंश्योरेंस ले लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ये हमारी सिक्योरिटीज़ होगी। हम उसे किसी ना किसी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम में डाल देंगे जिससे हमें सिक्योरिटी, हमारी जो फ्यूचर सिक्योर हो सके। हम कोई बॉन्ड खरीद लेंगे। ये आ गई हमारी सिक्योरिटीज़। दूसरा हमने बोला जितने भी कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट जितने भी कंपनीज हैं वो टैक्सेस देती हैं उसे भी एक्सक्लूड कर लेंगे। और तीसरा हमारा जो कंसेप्ट था अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी एक कंपनी है उसको बनाने में हर एक बंदे का शेयर होता है। जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे
उनको भी कुछ ना कुछ कंपनी देती है। जब प्रॉफिट में जाती है कोई कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स को वो पैसे देती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पर्सनल इनकम में। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो वो नहीं देती है, जो खुद के पास रखती है, वो पैसा अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए वो कंपनी लगाएगी। सो जो अपने पास रखती है उसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं पर्सनल इनकम की। तीसरा हमने बोला, चौथा हमने बोला ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती है? जैसे ओल्ड एज पेंशन होगी, अनएम्प्लॉयड कंपनसेशन होगी, क्योंकि दीज आर ऑल अनप्रोडक्टेड। सो इसकी भी हम एडिशन करते हैं क्योंकि ये पर्सनल हमारी इनकम में ऐड होंगी। सो ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी हमारी इनकम में ऐड होती हैं। सो ये हो गया हमारा पर्सनल इनकम का कंसेप्ट। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटीज़ माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स। सो ये हो गया इसका फार्मूला। और चौथा हमारा कंसेप्ट था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? होता क्या है, जितनी भी हमें पर्सनल इनकम मिली है उसको हम टोटल कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है, जिसे हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं। जो हमारे पर डायरेक्ट टैक्स लगता है उससे उसको हम माइनस करते हैं पर्सनल इनकम में से। तभी जो इनकम हम डिस्पोज करेंगे, जो इनकम हम स्पेंड करेंगे अपने ऊपर, वही आएगी हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर होती है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। जहाँ हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम ये भी बोल सकते हैं जितना हमने एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आई होप you will like this video and please do subscribe my channel. Thank you guys.